श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा, इसी प्रकार से एक शंखचूड़ नाम का दैत्य भी ब्रज में आया। इसने आकर भगवान की लीला में विक्षेप डाला। भगवान ने इसका भी प्राणांत किया और इसके पास एक बड़ी सुंदर मणि थी। भगवान ने उस मणि को लेकर श्री बलराम जी महाराज को उपहार के रूप में भेंट की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान गौचारण करने जाते थे वन में, तो गोपियां भगवान की लीला का स्मरण करती थीं। यहाँ पर गोपियों ने बड़ा सुंदर युगल गीत गाया है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्कृत भ्रुर्धरार्पित वेणु कोमलांगुलि भ्राश्रित मार्गम गोपीर्यत यत्र मुकुंदः गोपीर्यत यत्र मुकुंदः। भगवान बाएं स्कंद में अपना मुखार बिंद लगा करके कमर से टेढ़े होकर श्री चरण को टेढ़े करके खड़े हैं। त्रिभंगी आकृति में वंशी बजाते हुए भगवान की छवि का ध्यान करती हैं गोपियां। इधर एक दिन मथुरा में कंस के यहाँ देवर्षि नारद पहुंच गए। श्री नारद जी का स्वागत किया कंस ने और बाद में प्रश्न पूछा, गुरुदेव, एक बात बताओ, ब्रज में मैंने जिस असुर को भेजा वो कोई भी वापस नहीं लौटा, क्या बात है? श्री नारद जी ने कहा, तुम्हें अभी तक यह भी पता नहीं चला? अरे कितने भोले भाले हो तुम। श्री नारद जी ने कहा, अरे पता है कृष्ण बलराम कौन है? कंस बोला, आप ही बताइए महाराज। नारद जी ने कहा, तो हम बताए देते हैं, सुनो ध्यान से। देवकी वसुदेव के 7 और 8वें पुत्र ही कृष्ण और बलराम हैं। तुम खर्राटे भर के सोते रहे और वसुदेव उन्हें नंद के घर छोड़ आए। वे ही तुम्हारी काल है। सुनते ही कंस की धड़कन तेज है गई। वसुदेव ने मेरे साथ धोखा दिया है, छल किया है। खड़ग खींच करके वसुदेव को मारने के लिए दौड़ पड़ा। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, दिमाग से काम लो कंस महाराज, होश में काम करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। कंस ने कहा, गुरुजी आप ही बताइए मैं क्या करूं? इसने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है। नारद जी ने कहा, अब इसमें हम वसुदेव को क्या गलत कहें? कौन माता पिता जो अपने पुत्र को बचाना ना चाहे? उसने जो किया सो उसका धर्म था। अब तुम्हें जो करना है वो तुम्हारा धर्म होगा। तुम्हें जो करना है सो तुम करो। कहीं वसुदेव पर तुमने हाथ उठा दिया तो कृष्ण बलराम तुम्हें मार जाएंगे, फिर तुम्हें आकर बहुत बुरी तरीके से मारेगा वो। इसलिए तुम एक काम करो, वसुदेव से तो हाथ मत लगाओ। जैसे तुम एक एक करके असुर भेजते रहे और वो दोनों मिल करके मारते रहे, ऐसे ही तुम दोनों को बुला करके अपने घर में आमंत्रित करो और फिर तुम सब मिल करके उन दोनों को मार दो। कंस ने कहा, वाह वाह गुरुजी, क्या बढ़िया उपाय आपने बताया है। इतना कह करके श्री नारद जी तो वहां से खिसक गए और सीधे वृंदावन पहुंच गए। कन्हैया ने नारद जी का स्वागत किया है। आओ श्री नारद जी महाराज, कहो कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, सरकार, आप 125 साल में संपूर्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हो, पर मैं तो देख रहा हूं कि आप प्रेम से रास लीला कर रहे हो। भूभार हरण का तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। कोई दुष्ट असुर आपके पास आ जाता है तो उसे मार देते हो, अन्यथा तो चैन की वंशी बजा रहे हो। महाराज, यदि आपकी ऐसी लीला चलती रही तो इतनी बड़ी भूमि का भार आप कैसे उतार पाएंगे? इसलिए महाराज, फुटकर काम तो बंद करिए, ठोक का काम चालू करिए। एक एक करके आपके पास कोई आएगा, आप तभी मारोगे, ऐसे बात नहीं बनेगी। सुनो महाराज, मैं भूमिका बना के आ गया हूं।
एक दो दिन में आपको कोई लेने आ जाएगा। आप जाइए मथुरा और एक दिन में सबकी छुट्टी कर दीजिएगा। श्री नारद जी ने पूरा रहस्य भगवान को सुना दिया। भगवान ने कहा, नारद जी, जब आपने ही इतनी बड़ी भूमिका बनाई है, इतनी अच्छी भूमिका बनाई है, तो जो आपने सोचा है वही होगा। श्री नारद जी कह के चले गए। उधर कंस ने देवकी वसुदेव को तुरंत कैद करके कारागृह में डाल दिया और दानवों को बुला करके षड्यंत्र करने लगा। ये बताओ, नारद जी के कथानुसार कृष्ण मेरा काल है, उसे कैसे मारा जाए? कंस ने जब ये कहा कि उसे कैसे मारा जाए, एक अरिष्टासुर नाम का दानव बोला, महाराज एक मौका मुझे दिया जाए। अच्छा भाई, जाओ अरिष्टासुर। बड़ा विशाल बैल का रूप बना करके आया भगवान को मारने के लिए। सींग तान के जैसे ही दौड़ा, भगवान ने दोनों सींगों को पकड़ करके घुमा के दे मारा। सो गोविंदाय नमो। अरिष्टासुर का भी वध किया है भगवान ने। फिर केसी नाम का एक दानव आया, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। कंस ने कहा, अब किसी को नहीं भेजूंगा। अब मुझे विश्वास हो गया कि बालक बहुत खतरनाक है, परंतु उसको यहां तक बुलाया कैसे जाए? ये काम कौन कर सकता है? सोच करके बड़ा सोचा, उसने सोचा ये काम कौन कर सकता है। हाँ, याद आया, ये काम अक्रूर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका चाचा लगता है। बुलाया जाए अक्रूर को। कंस ने दूत भेज करके अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी जब सभा में आए हैं तो कंस ने खड़े होकर के अभिनंदन किया और हाथ से हाथ मिला करके सिंहासन पर अक्रूर जी को बिठाया। गृहीत्वा पाणिन पाणि, हाथ से हाथ मिला करके अक्रूर जी को सिंहासन पर बिठाया है। बोला, अरे अक्रूर जी महाराज, कहां घूमते रहते हो? आपका तो पता ही नहीं चलता। हम मित्रों को बिल्कुल भूल जाते हो। अक्रूर जी घबराए गए। हे भगवान, आज तक तो इसने कभी हमें नमस्कार भी नहीं किया, आज मेरे को मित्र कह के हाथ में हाथ मिला करके सिंहासन पर बिठा रहा है। क्या हो गया इसे प्रभु? दुष्ट व्यक्ति की विनम्रता भी खतरनाक होती है, इसलिए अक्रूर जी सावधान है गए। दुष्ट व्यक्ति यदि विनम्रता दिखाए तो सावधान हो जाना चाहिए। बिल्ली यदि झुक जाए तो समझ लो वो घात पर है। कंस की विनम्रता से अक्रूर जी सावधान है गए। हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मैं तो आपका सेवक हूं, आप तो मुझे आदेश दीजिए। कंस ने कहा, मित्र तुम्हें आदेश क्या देना, मैं तो एक निवेदन कर रहा हूं। देखो अक्रूर जी, तुम्हें सब मालूम है कि कृष्ण बलराम मेरे काल हैं। मुझे नारद जी ने आकर सब कुछ स्पष्ट रूप से बतला दिया है। अक्रूर, तुम मेरे अंतरंग मित्र हो, इसलिए तुमसे क्या छिपाना। मैंने एक बड़े विशाल मेला का आयोजन किया है परसों के दिन। मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है कि उसमें तुम मेला घुमाने के लिए कृष्ण और बलराम को यहां ले आओ वृंदावन से। बाकी का काम सब मैं स्वयं संभाल लूंगा, आप तो सिर्फ उन्हें ले आओ। अक्रूर जी ने कहा, एक निवेदन मैं कर दूं? बोले, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? अक्रूर जी ने कहा, महाराज हर प्राणी मनोरथ तो बहुत ऊंचे ऊंचे करता है, और अब कितने मनोरथ उसके पूर्ण हो ये तो वक्त ही बताएगा। ये अनिवार्य नहीं कि जो हमने सोच लिया वही होगा, क्योंकि विधि का विधान तो कुछ और ही है। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, आज्ञा पालन तो करूंगा, पर इतना कह देता हूं कि आपके मनोरथ कुछ ज्यादा ही ऊंचे हैं। कंस ने कहा, तुम हमारे मनोरथ की छोड़ो अक्रूर, जो हम कह रहे हैं सो कर दो।
अक्रूर जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। अक्रूर जी उस रथ को लेकर के रात्रि में अपने घर रुके और विश्राम किया। फिर मथुरा से प्रातः काल होते ही वृंदावन के लिए रथ में बैठकर चल पड़े हैं। अक्रूरोऽपि च तारात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रपयो नंदगोकुलम्। वृंदावन की ओर चल दिए। प्रातः काल के निकले अक्रूर जी जब वृंदावन पहुंचे तो सूर्यास्त हो गया। मथुरा से वृंदावन कितनी दूर है? जो सवेरे की चले सायंकाल पहुंचे, वो भी किस रथ से? रथेन वायु वेगे, वायु वेग से उड़ने वाले उस रथ में बैठकर सवेरे की मथुरा से चले और सायंकाल पहुंचे। ऐसा क्यों? क्योंकि अक्रूर जी रथ में बैठकर चल तो दिए, पर नेत्र बंद करके सोचने लगे, अहो भाग्य मेरे जो आज जाकर के गोविंद के दर्शन करूंगा गोकुल में। निश्चित रूप से बहुत बड़ा तपस्वी रहा हूंगा पिछले जन्म में, क्योंकि बिना तपस्या के कृष्ण का दर्शन मिले ये हो ही नहीं सकता। मैंने इस जन्म में तो कोई इतना बड़ा तप नहीं किया, समझ में नहीं आता कि आज किस सौभाग्य का उदय हुआ है। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तपः। न जाने मैंने कौन सा शुभ आचरण किया होगा, कौन सी ऐसी तपस्या करी है जो आज स्वयं भगवान हरि का दर्शन करने जा रहा हूं। द्रक्ष्यामि अद्य केशवम्, आज मैं केशव का दर्शन करूंगा वृंदावन में जाकर। ममाद्या मंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भवः यन्मस्ते भगवतो योगी ध्येयाग्रिपंकजम्। आज मेरे अमंगल नष्ट हो जाएंगे, भाग्य का उदय होगा जिस क्षण में कन्हैया का दर्शन करूंगा। भाई कंस दुनिया के लिए तो बुरा सही, पर मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कंस ने ही भेजा है मुझे कन्हैया के पास। कंस ने बड़ा अनुग्रह किया है मेरे ऊपर। तो कंसो बताद्या कृतमेत्य अनुग्रह, कंस के अनुग्रह से मुझे कन्हैया का दर्शन मिलेगा आज। फिर कभी कभी कल्पना करते हैं कि कन्हैया मुझे मिलेंगे कि नहीं, जा तो रहा हूं परंतु मिलेंगे ये मैं कैसे कह सकता हूं। हो सकता है कि वो ना भी मिले, फिर कहते हैं नहीं नहीं वो जरूर मिलेंगे। देखो मुझे शुभ शकुन हो रहे हैं, ये जितने मृगों के झुंड हैं वो मेरे दाईं ओर से जा रहे हैं, जो ये शुभ संकेत दे रहे हैं कि कन्हैया तुम्हें जरूर मिलेगा। फिर कभी कभी घबरा जाते हैं कि कंस का भेजा दूत समझकर मेरी कहीं उपेक्षा तो नहीं कर देंगे। इस समय मैं कंस का दूत बनकर के जा रहा हूं। फिर अपने मन में समझाते हैं कि भगवान का कोई अपना नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, उनके लिए तो सब बराबर हैं, वो तो समदर्शी हैं। कल्प वृक्ष सबके लिए समान होता है, जो उसके नीचे आकर के बैठेगा उसी को तो फल मिलेगा। मेरो कन्हैया तो कल्प वृक्ष है, जो उनकी कृपा की छत्र छाया में पहुंच जाएगा उसी पर कृपा करेंगे। इसलिए मुझे शत्रु का दूत मान ही नहीं सकते, मुझे तो चाचा जी कह के स्वागत करेंगे। और उस समय तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कल्पनाओं में डूबे अक्रूर जी महाराज रथ में बैठे बैठे मुग्ध हो जाते हैं, नेत्र बंद करते ही समाधि सी लग जाती है। असमंजस में इस तरह पड़े हुए अक्रूर गए प्रात से शाम तक 1.5 कोस ही दूर। अरे घोड़ा तो
आगे जब चले जब कोई चलाने वाला हो। रथ में लगे घोड़े भी खड़े हो जाते हैं। घंटों के बाद जब चेतना आती है, होश आता है, अरे अभी तो हम रास्ते में ही जा रहे हैं, तब घोड़े हाँकते हैं। यही कारण हुआ कि प्रातः के चले मथुरा से सायंकाल वृंदावन पहुंचे। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया था तो देखा कन्हैया दाऊ जी के साथ गायों को चरा के जंगल से अभी अभी लौटकर के गौशाला में गायों का प्रवेश ही किया था। अक्रूर जी को वृंदावन में प्रवेश करते ही भगवान के ताजे पग चिन्ह दिखाई दिए। ब्रज की रेते में जब भगवान के चरणारविंद देखे हैं, ध्वज ब्रजांकुश ध्वजा आदि के चिन्हों को देखते ही रथ से तुरंत नीचे कूद पड़े और भगवान के रज में ओतप्रोत होने लगे। धन्य है ये रज जहां भगवान के चरणारविंद सुशोभित हो रहे हैं। वाह 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 वाह। इसलिए ब्रज की रेणु का भी बड़ा महत्व है। ब्रह्मादि देवता भी छिप करके आते हैं और रज को पाने के लिए लालायित रहते हैं। ब्रज रज में ओतप्रोत अक्रूर जी जब आगे बढ़े तो गौशाला में जाते हुए कृष्ण और बलराम को दूर से देख रहे हैं। ददर्श कृष्णम रामं च ब्रजे गोदोहनम गतो पीत नीलांबरधरो शरदंबरुहे क्षणो। दाऊ जी गौर वर्ण के हैं, इसलिए नीले वस्त्र पहनते हैं हमेशा। कन्हैया नीले वर्ण के हैं, इसलिए पीले वस्त्र पहनते हैं हमेशा। पीत नीलांबर धरो। कृष्ण और बलराम पीतांबर और नीलांबर को धारण किए हुए हैं। गौशाला में जाकर के जो गोविंद को देखा तो अक्रूर जी दौड़ करके कन्हैया के चरणों में गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम किया और लिपट गए चरणों से। कन्हैया ने बड़ी कठिनाई से अक्रूर चाचा को उठा करके हृदय से लगा लिया। ओहो चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। इतना शोर मचाया, समस्त ब्रजवासी एकत्रित है गए। हाथ पकड़ करके बड़े आनंद के साथ ब्रज सखाओं के बीच में अक्रूर जी को लेकर के नंद भवन पहुंचे। सुंदर आसन देकर के अक्रूर जी को बिठाया। पाद्य आचमन आदि द्वारा श्री अक्रूर जी का पूजन किया है, स्वागत किया है। अक्रूर जी तो गदगद हो गए। अरे मैं तो सोच रहा था कि शत्रु के द्वारा भेजा हुआ दूत न समझ बैठे, कन्हैया तो मेरा कितना दिव्य स्वागत कर रहे हैं। जीव कल्पना कर सकता है क्या? जितना कि कन्हैया परमात्मा उसके स्वागत के लिए जितने सावधान रहते हैं, देव मंदिरों में प्रायः भगवान की प्रतिमाएं आपको खड़ी ही मिलेंगी। भगवान से भक्तों ने पूछा, प्रभु आप खड़े क्यों रहते? न जाने किस वक्त कौन पुकारने लगे। बैठा रहूंगा तो उठ कर के भागने में बहुत देर लगेगी, इसलिए भागने के लिए हम हमेशा सावधान होकर के खड़े रहते हैं। किसी को पुकारने में देर लग सकती है, मेरे को दौड़ने में देर नहीं लगनी चाहिए। जीव की याद करने की देरी है, गोविंद को दया करने में तनिक भी देरी नहीं। याद का उल्टा दया होता है। अक्रूर जी ऐसी कल्पना भी नहीं कर पाए, ऐसा दिव्य स्वागत आज कन्हैया कर रहे हैं। स्वागत उपरांत नंद बाबा से बोले, बाबा चाचा जी भूखे होंगे, जाओ आप भोजन की व्यवस्था करो। नंद बाबा भोजनादि के प्रबंध में व्यस्त हो गए। कन्हैया ब्रजवासियों से बोले, जाओ तुम लोग अपना काम करो, चाचा जी को अब आराम करने दो। ब्रजवासियों को भी भगा दिया। एकांत में अक्रूर जी को ले जाकर के सुंदर शैया पर शयन कराया है। चाचा जी बहुत थक गए होगे ना, लाओ थोड़ी चरण सेवा कर दे। चरण दबाने लगे तो अक्रूर जी के आनंद का तो ठिकाना ही न रहा। गदगद हो गए अक्रूर जी भगवान की इन दिव्य भावनाओं को देख करके। एकांत में चाचा जी को पाकर के धीरे से बोले, चाचा जी अब बताओ अचानक आपका आना कैसे हुआ?
अक्रूर जी बोले, कन्हैया तुम सब जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ये आपको अच्छी तरह मालूम है, फिर भी पूछ रहे हो, तो बताए देता हूँ। कन्हैया बोले, पहले ये बताओ कि मथुरा में यदुवंशी कुशल से तो है ना, कुशल पूर्वक तो रह रहे हैं ना आप लोग। अक्रूर जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोलते। कन्हैया बोले, ओहो चाचा जी, मैंने बहुत अनुचित प्रश्न कर दिया, हम समझ रहे हैं। आप क्या जवाब दोगे? आपका जवाब आपके मौन होने से मिल रहा है कि मैंने ही गलत प्रश्न किया है आपसे। अरे कंस जैसे महान दुष्ट के रहते हुए किसी से कुशलता का परिचय पूछना ही बेकार है। जैसे अस्पताल में कोई कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हो और उससे आप पूछो कुशल से हो, ये प्रश्न कितना असंगत है। जो अस्पताल में भर्ती है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी से ग्रसित हो, उसकी कुशलता दूर से दिखाई दे रही है, क्या पूछना उससे? कन्हैया कहते हैं, उसी प्रकार से चाचा जी, कंस रूपी कैंसर के रहते किसी भी यदुवंशी से कुशलता पूछना ही बेकार है। दुष्ट पापी कंस के रहते कौन कुशल से रह सकता है? किम नु नः कुशलम पृच्छे एधमाने कुलामये। कंस जैसे दुष्ट के रहते आपसे क्या कुशलता पूछो? अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हो चुके तंग हम जीवन से, उन दुष्टों में रहते रहते छाले पड़ गए जवानों में। जी हाँ, झजूरी करते करते निश्चर ने लहू चूस लिया, रह गए खोखले रीते हैं। हे दया धाम मथुरा वासी, प्रभु की आशा पर जीते हैं। हे श्याम सुंदर, इस बीमारी को दूर करने को ही तो मैं तुम वैदिक को लेने के लिए आया हूं।